दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपनी महिला पर्यवेक्षक की एमसीक्यू सीरीज चल ही रही थी, तो उसके अंदर आज अपना लास्ट टॉपिक है कि शाला पूर्व शिक्षा परिचय। ये अपने टॉपिक का नाम है। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू मैंने इस क्लास के अंदर करवाए हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं को कवर करवाया गया। इससे पहले वाली आपने क्लासेस नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, वो आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगी। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो एक प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी हेल्प हो सके। इसके अलावा अब आगे आप किस टॉपिक पर या किन चीज़ों की या कुछ और एमसीक्यू क्लासेस चाहते हैं तो सभी कमेंट ज़रूर करना। तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि गर्भावस्था से परिपक्वता तक होने वाले भौतिक परिवर्तन को कहा जाता है। तो उसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसको विकास कहा जाता है। तो अब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है। ऑप्शन नंबर ए है विश्वास बनाम अविश्वास। ऑप्शन नंबर बी है पहचान बनाम भूमिका संभर्म। ऑप्शन नंबर सी है स्वायत्तता बनाम गलानी। ऑप्शन नंबर डी है अतरंगता बनाम अलगाव। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहचान बनाम भूमिका संभर्म। उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें दे रखा है कि पूर्व प्राथमिक यानी जिसको नर्सरी स्कूल भी कहते हैं में बच्चों के प्रवेश की आयु होती है। ऑप्शन नंबर ए है 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी है 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी है 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी है 5 वर्ष। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सी, यानी कि 3 वर्ष, यानी पूर्व प्राथमिक यानी नर्सरी स्कूल के अंदर बच्चों के 3 वर्ष की आयु के अंदर उनको प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि भारत में किस प्रकार के पूर्व प्राथमिक विद्यालय पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आ गया किंडरगार्टन। ऑप्शन नंबर बी आ गया नर्सरी विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी है माउंटेनसरी विद्यालय। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के अंदर जो ये ऑप्शन 3 दे रखे हैं किंडरगार्टन, नर्सरी विद्यालय, माउंटेनसरी विद्यालय, ये तीनों प्रकार के विद्यालय भारत के अंदर पूर्व प्राथमिक विद्यालय के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पूर्व प्राथमिक स्कूलों में प्रत्येक अध्यापक के अधीन कितने बालक होने चाहिए। तो अपना इसका ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है 20। ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है 30। ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है 50। ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है 40। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 जो विद्यार्थी है या 20 बालक है वो एक अध्यापक के अधीन होने चाहिए, यानी एक अध्यापक 20 बालकों को ही शिक्षा दे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नर्सरी शिक्षा की सामग्री में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है चित्रकारी का सामान। ऑप्शन नंबर बी है पत्थर के औजार। ऑप्शन नंबर सी है लकड़ी के औजार। ऑप्शन नंबर डी है घरेलू सामान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पत्थर के जो औजार है वो नर्सरी शिक्षा की सामग्री में शामिल नहीं है, क्योंकि इससे बच्चों को नुकसान भी हो सकता है, उनको चोट लग सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा 1956 की नीति में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए है विकास। ऑप्शन नंबर बी है शिशु। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी है खेलकूद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिशु के पूर्व प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप है वो पूर्णतः शिशु पर ही केंद्रित है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बालवाड़ी का मुख्य कार्य क्या है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर बी में है इंद्रियों का विकास। ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है हमें भाषा विकास। ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी है जो शारीरिक विकास, इंद्रियों का विकास, भाषा का विकास, ये सभी प्रकार के विकास है जो बालवाड़ी के अंदर मुख्य कार्य के अंदर आते हैं, यानी
ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो बालवाड़ी है वो सभी विकास के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बालवाड़ी की संज्ञा प्राय किस विद्यालय से ली गई है? तो इसमें अपने ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है किंडरगार्टन, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है नर्सरी विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है मोंटेसरी विद्यालय, ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी किंडरगार्टन से हमारी जो बालवाड़ी की संज्ञा है वो प्राय इससे ही ली गई है। इससे ही प्रेरित होकर यानी किंडरगार्टन से प्रेरित होकर ही हमारे यहाँ बालवाड़ी बनाई गई है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर है जॉन्स व सिम्पसन ने, ऑप्शन नंबर बी है कुप्पुस्वामी ने, ऑप्शन नंबर सी है जरशील्ड ने, ऑप्शन नंबर डी है कार्ल व ब्रस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी यानी कॉल व ब्रुस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है शिशुवावस्था, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी है प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शेषावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें दे रखा है कि किस अवस्था में बालकों का समलिंगी के प्रति आकर्षण होता है? ऑप्शन नंबर ए है शेषावस्था, ऑप्शन नंबर बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी है प्रौढ़ावस्था। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बाल्यावस्था के अंदर बालकों का समलिंगी के प्रति आकर्षण होता है या वो उनके प्रति आकर्षित महसूस करते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें दे रखा है कि मानव विकास की पहली अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए है शेषवावस्था, ऑप्शन नंबर बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी है गर्भावस्था। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गर्भावस्था को मानव विकास की पहली अवस्था माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें दे रखा है कि किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है स्टेनले हॉल ने, ऑप्शन नंबर बी है जरशील्ड ने, ऑप्शन नंबर सी है किंग ने, ऑप्शन नंबर डी है रॉस ने। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है। ऑप्शन नंबर ए है परिवार, ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है क्रीड़ा स्थल, ऑप्शन नंबर डी है पड़ोसी। तो इसके अंदर आ जाएगा अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी परिवार को ही बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक माना गया है। उसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन हमें 14 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मुझे एक बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाऊं? डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमें दे रखा है थॉमसन का, ऑप्शन नंबर बी है स्किनर का, ऑप्शन नंबर सी है वाटसन का, ऑप्शन नंबर डी है सिम्पसन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वाटसन का यह कथन है कि जिन्होंने कहा था कि मुझे एक बच्चा दो उसको इंजीनियर या डॉक्टर में से क्या बनाना है, यह वाटसन का कथन था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है कि यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है संवेगात्मक परिपक्वता होनी चाहिए उसमें, ऑप्शन नंबर बी है काम विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है विनोद प्रिय व्यक्तित्व होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। एक यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक को संवेगात्मक परिपक्वता की उसके अंदर होनी चाहिए, काम और विषय की पूरी उसको जानकारी भी होनी चाहिए और वो उसका व्यक्तित्व है जो विनोद प्रिय होना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से मानव विकास का पक्ष है जो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है भाषा, ऑप्शन नंबर सी है संवेदना, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी।
तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी यानी मानसिक विकास के लिए बुद्धि, भाषा, संवेदना हर प्रकार का पक्ष होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर दे रखा है कि शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल है। ऑप्शन नंबर ए है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर बी है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी है शैशवावस्था। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था मानी जाती है जिसके अंदर शारीरिक विकास सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा क्वेश्चन है कि शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। ऑप्शन नंबर ए है क्रो ने, ऑप्शन नंबर बी है स्किनर ने, ऑप्शन नंबर सी है वैलेंटाइन ने, ऑप्शन नंबर डी है होलिंगवर्थ ने। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वैलेंटाइन ने ही श्वेतावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर दे रखा है कि बालकों में नर्सरी शिक्षा की आवश्यकता का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर ए है आरंभ से ही बच्चों का प्रभावित वातावरण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त परिवार प्रथा के अभाव की पूर्ति करना, ऑप्शन नंबर सी है नर्सरी शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा पर अच्छा प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नर्सरी शिक्षा का है जो प्राथमिक शिक्षा पर प्रभाव है बहुत अच्छा पड़ता है, इसीलिए नर्सरी शिक्षा की आवश्यकता होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि भारत में नर्सरी शिक्षज्ञ की धीमी प्रगति का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अधिक फीस, ऑप्शन नंबर बी है नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की कमी, ऑप्शन नंबर सी है नर्सरी शिक्षा की योजना का अभाव, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी यानी नर्सरी शिक्षा की योजना का अभाव यानी भारत के अंदर जो नर्सरी शिक्षज्ञ की धीमी गति है या उसकी जो धीमी प्रगति है उसका मुख्य कारण यही है कि नर्सरी शिक्षा के अंदर पूर्णतः योजना का अभाव है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पूर्व प्राथमिक यानी नर्सरी स्कूल में किस आयु वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1 से 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 7 से 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 6 से 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं जो नर्सरी स्कूल के अंदर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज की क्लास के अंदर महिला पर्यवेक्षक के अंदर पार्ट बी के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे उनकी सबकी क्लासेस मैंने ले रही है। ये महिला पर्यवेक्षक के लास्ट टॉपिक की क्लास थी, तो आपको क्लासेस पहले वाली नहीं देखी है तो आप पहले पहले वाली देख लेना। आई होप आप सबके लिए ये क्लासेस बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल साबित होगी। और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और एक शेयर करना। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लेना और सभी एक प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।